क्या होगा अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपसे शादी करने के लिए मना कर दे तो? क्या होगा अगर आपने अपनी गर्लफ्रेंड को लाखों रुपए की शॉपिंग करवाई हो तो? क्या होगा अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको किसी और के लिए छोड़ दे तो? आज के शो में आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। और हाँ, एक चीज ध्यान रखना कि अगर आप इस तरह का केस फाइल करने वाले हो या करना चाहते हो, देन अपना लॉयर अच्छा करना, बिकॉज आपको पता है कि वुमन के फेवर में कितने लॉज हैं। ठीक है, तो कहीं आपको उल्टा लेने के देने ना पड़ जाए। Stay tuned because it's a social platform, it's my stand, it's Indian Guardian. कि सर अगर हमारी गर्लफ्रेंड हमें धोखा दे दे तो हमें क्या करना चाहिए? बिकॉज एज वी ऑल नो इफ यू आर माई सब्सक्राइबर कि हमने आज तक जितने भी लॉस की बात की है वो सारे वुमेन से रिलेटेड थे, वुमेन के फेवर में थे। और यहां तक कि इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट भी है जो है वुमेन एम्पावरमेंट। सो प्रॉब्लम यह है कि मैं मेन एम्पावरमेंट वाली प्लेलिस्ट कभी बना ही नहीं पाया क्योंकि मेन के फेवर में इतने लॉज है ही नहीं। बट डेफिनेटली मैं आपके इस गर्लफ्रेंड वाले इशू को रिजॉल्व कर सकता हूँ। सो अब गेम के रूल्स समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 415 ऑफ इंडियन पीनल कोड, अगर कोई इंसान दूसरे इंसान को चीट करता है, इन अदर वर्ड्स अगर कोई इंसान दूसरे इंसान को धोखा देता है, तो उस इंसान को उस अपराध के लिए 1 साल तक की सजा हो सकती है, मैक्सिमम 1 साल तक की सजा हो सकती है, या फाइन हो सकता है, या जेल और फाइन दोनों हो सकते हैं। और इसके अंदर अपराधी एक महिला भी हो सकती है और एक पुरुष भी हो सकता है। लेकिन 5 बातें जो आपको हमेशा याद रखनी है। नंबर 1, इस तरह का केस फाइल करने से पहले आप खुद श्योर होने चाहिए कि आपकी गर्लफ्रेंड स्टार्टिंग से आपको धोखा देने के इरादे से आपके साथ थी। नंबर 2, अगर आपने अपनी गर्लफ्रेंड को शॉपिंग करवाई है, शॉपिंग इन द सेंस लाखों का खर्चा किया अपनी गर्लफ्रेंड पे, तो डेफिनेटली आपके पास वो सारे इनवॉइसेस या बिल होने चाहिए। नंबर 3, इस तरह का कोई भी केस फाइल करने से पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि वुमन के फेवर में बहुत से लॉज है, क्योंकि जहां पर एक लड़की झूठा वादा करती है शादी करने का, उस केस में उस लड़की को सिर्फ 1 साल की सजा होगी मैक्सिमम। लेकिन जहां पर एक लड़का झूठी शादी का वादा करता है, तो उस केस में उस पर रेप का चार्ज भी लग सकता है। तो ये थोड़ी सी इनइक्वालिटी है हमारे लीगल सिस्टम में। नंबर 4, किसी भी तरह की फ्री लीगल एडवाइस के चक्कर में ना पड़े, चाहे वो लीगल एडवाइस हो या दोस्तों की एडवाइस हो। हाँ, इस वीडियो को आप एक्सेप्शन में डाल सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 5, सिर्फ क्रिमिनल लॉयर को ही कंसल्ट करें, वो लॉयर जिनकी एक्सपर्टीज क्रिमिनल लॉ में हो, बिकॉज आप ये नहीं चाहोगे कि उल्टा आपको ही जेल हो जाए। नाउ टू कंक्लूड दिस शो, आप अपनी एक्स गर्लफ्रेंड पर चीटिंग का केस फाइल कर सकते हैं सिर्फ तभी जब आपकी एक्स ने आपको प्रॉमिस किया हो कि वो आपसे शादी करेंगी, और उस धोखे में आपने उनको बहुत सारी शॉपिंग कराई हो या उनके ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च किया हो उस केस में, और उसके बाद आपकी एक्स ने आपको धोखा दे दिया हो, उस केस में आप चीटिंग का केस फाइल कर सकते हो। लेकिन एक पॉइंट याद रखना कि चीजें केस टू केस एंड फैक्ट्स टू फैक्ट्स डिपेंड करती है, वेरी करती है। एंड इस वीडियो को देख के कोई भी ओपिनियन फॉर्म करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप किसी क्रिमिनल लॉयर को कंसल्ट करें।